Ashwini classes. So student, today we are going to do the second poem of Flamingo book, and the name of the poem is An Elementary School Classroom in Assam. You can see on the screen that the poem is here, and I'm going to read the stanza and then I'm going to explain you the poem, okay? Because in this poem you will see many important phrases which is very important for you to write in your answers, okay? This is why this time I'm presenting the stanza on the screen, and you can see and you can mark the stanzas and you can mark the phrases which is important for you to know, okay? तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पोएम, and as you can see the name of the poet is Stephen Spender, okay? So first of all मैं आपको बता दूं कि इस पोएम का थीम क्या है. इस पोएम का थीम है social inequalities, okay? And this has been beautifully penned down by Stephen Spender. उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरी चीज को यहाँ एक पोएम के थ्रू बताया है कि हमारी लाइफ हमारे सोसाइटी में कितने इनइक्वालिटीज है between these children and those children who are well educated and who are financially stable. वो बच्चे जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और जिन्हें एजुकेशन मिल रहा है, और जो बच्चे स्लम में रहते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, उनके बीच का गैप कितना बड़ा है. तो दिस हैज बीन वेरी ब्यूटीफुली पेन डाउन बाय स्टीफन स्पेंडर, एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द पोएम, ओके? So the main theme of the poem is social inequality. I'm writing the theme here, social inequality. Fine, student? So now I'm going to read the stanza and then I'll explain it to you. So poet start करते हैं. Far, far from dusty ways, these children's faces. It looked like rootless weeds, the hair torn round their pallor. तो यहाँ पे जो मतलब है far, far from dusty ways, इसका मतलब है कि far, far from the energy, from the light, from the brightness, okay? From the joy. यहाँ पे जो dusty waves है वो इन चीज़ों को बता रहा है, इन चीज़ों को दर्शा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे far far repetitive क्यों है? क्योंकि पोएट चाह रहे हैं इस पे एम्फेसिस देना. इनका पूरा एम्फेसिस है कि ये गैप कितना ज़्यादा बड़ा है. They are far away from the bright, from the light, from the energy and from the outer world. ठीक है? So these children who are here in the slum, they are far from all these facilities, okay? And they are like रूटलेस वीड्स. आपको पता होगा रूटलेस वीड्स क्या होते हैं. वीड्स वो प्लांट होते हैं जिन्हें हम अपने फील्ड में उगाते नहीं है, वो खुद ब खुद निकल जाता है एंड देन फिर हम उसे काट के फेंक देते हैं. तो ये जो यहाँ पे बच्चे हैं, स्लम के जो बच्चे हैं, दे आर नॉट वेलकम्ड बाय अस. सोसाइटी इन्हें वेलकम नहीं करती. दिस इज वाई इन्हें रूटलेस वीड्स, यानी कि ये एक सिमिली है, इन्हें रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है कि दे आर जस्ट अनवेलकम्ड, अनवांटेड. हम कोई भी हमें सोसाइटी में इन्हें नहीं चाहता, इन्हें वेलकम नहीं कर रहा, ठीक है? तो दे आर जस्ट लाइक रूटलेस वीड्स. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, यानी कि इनके जो हेयर हैं वो अनकॉम्ड हैं, शैबी हैं, गंदे हैं. तो ये यहाँ पे पोएट इन बच्चों का अपीयरेंस बता रहे हैं कि ये किस तरह से नजर आते हैं. द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द पेपर सिमिंग बॉय विथ रैट्स आईज, the stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in 3 room other than this. Now here student गौर करिएगा कि ये जो फर्स्ट स्टैंजा है बेसिकली इसमें स्टूडेंट इस क्लास के, ये जो एलिमेंट्री स्कूल है स्लम में, इस क्लास के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो पहला आपका स्टैंजा है, यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है इस क्लास के बच्चों का, इस क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले वो बात करते हैं टॉल गर्ल की, ठीक है? तो ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे टॉल गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि इसका जो सर है वो झुका हुआ है, वो इतना झुका हुआ है कि अब वो इसके पीछे का रीजन आपको दे रहे हैं कि वो झुका हुआ क्यों है. मे बी कि दिस इज आउट ऑफ बर्डन, or this is out of poverty, or maybe that she is ashamed.
कुछ भी हो सकता है, बिकॉज शी इज नॉट लुकिंग गुड, उसके हेयर शाबी है, हेयर अनकॉम्ड है, उन्होंने बहुत कोई अच्छी ड्रेस नहीं पहन रखी है, तो ये भी हो सकता है कि उसे शर्म आ रही हो, इस वजह से उसने अपनी नजरें, अपना सर झुका कर रखा है। एंड ये भी हो सकता है कि वो बहुत गरीब है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो वो बस अपना सर ऊपर नहीं रख रही, वो बस झुकी झुकी सी चल रही है, उस बर्डन से वो झुक चुकी है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन एक लड़की का उन्होंने दिया, लेकिन ये हाल वहाँ के हर एक बच्चे का है, स्लम में रहने वाले हर एक इंसान का यही हाल है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन। दूसरा डिस्क्रिप्शन वो देते हैं द पेपर स्विमिंग बॉय। अब यहाँ पे पेपर स्विमिंग बॉय का क्या मतलब है? इट मीन्स कि वो बच्चा इतना पतला है कि वो एक पेपर की तरह अपीयर हो रहा है, एज ही इज अ पेपर। यानी पेपर कितना पतला होता है, कितना थिन होता है, तो ये बच्चा भी उतना ही थिन है, उतना ही पतला है कि इसे पोएट ने, ये अगेन सिमिली है, इसे अगेन पोएट ने कंपेयर किया है पेपर से। ओके, with rat's eyes, and again he is talking, again the poet is talking about the same boy कि एक तो वो इतना पतला है, उसके बाद उसकी जो आंखें हैं, it appears as if he has a rat's eyes। अब यहाँ पे rat's eyes का क्या मतलब है स्टूडेंट? जैसे कि एक रैट की आंखें फूड ढूंढती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, तो इन द सेम वे इसकी भी आंखें रैट की तरह, यानी कि ये कुछ खोज रही है। जब पोएट विजिट करते हैं स्कूल को, बेसिकली उन्होंने ये पोएम लिखा है स्कूल को विजिट करने के बाद, तो जब वो इस स्कूल को विजिट करने आए हैं, तो वो यहाँ पे इस क्लास में प्रेजेंट सारे बच्चों को देखते हैं और एक एक करके वो उन सारे बच्चों को डिस्क्राइब करते हैं। He started with the tall girl and now he's talking about this boy who is just as thin as a paper and his eyes appear as if he has a rat's eyes। इसका मतलब उसकी आंखें ढूंढ रही है and probably food। ओके, मे बी कि वो खाना ढूंढ रही है, वो शायद इतना भूखा है, he is so hungry कि he is looking for food like a rat। ओके, the stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease। उसके बाद वो तीसरे बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा बच्चा भी एक लड़का है और वो एक डिसेबल है। यहाँ पे जो फादर्स gnarled डिजीज की बात हो रही है, यहाँ पे इस बच्चे के बारे में बताते हैं कि ही इज अ डिसेबल्ड चाइल्ड, और ये जो डिजीज है उसके ट्विस्टेड बोन्स, ठीक है, ये उसे अपने फादर से मिला है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि वो पैदा होने के बाद उसे ये बीमारी हुई है, उसके फादर को भी यही डिजीज थी और ये उसको इनहेरिटेंस में, यानी कि अपने फादर से ये मिला है। तो ही इज अ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड ही इज रिसाइटिंग हिज लेसन, यानी जो भी उस दिन क्लास में पढ़ाया जा रहा था या जो भी पढ़ाई हुई थी, वो उस चीज को, अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, वो लर्न कर रहा है। ओके, फ्रॉम हिज डेस्क। ओके, at back of the dim class, one unnoticed, sweet and young, his eyes lit in a dream of squirrels came in 3 room other than this। अब वो बात कर रहे हैं एक पीछे बैठे हुए बच्चे की, जो बहुत पीछे बिल्कुल डिम लाइट में बैठा हुआ है, और वो बताते हैं कि पोएट को वो बच्चा बहुत स्वीट नजर आता है। वो यहाँ पे उन्होंने इसलिए मेंशन किया है स्वीट एंड यंग। ओके, तो यहाँ पे जो पोएट बात कर रहे हैं इस बच्चे की, वो कहते हैं कि वो बहुत स्वीट नजर आता है उन्हें, और वो इस बच्चे के बारे में बताते हैं कि फिजिकली तो वो क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली वो खिड़की के बाहर देख रहा है, एंड मे बी कि उसको स्क्विरल के गेम में ज्यादा इंटरेस्ट है। वो बाहर खिड़की से जब वो बाहर देखता है तो वहाँ ट्रीज हैं, स्क्विरल्स हैं, तो उसको स्क्विरल्स के गेम में ज्यादा इंटरेस्ट है, और शायद उसको अपना ये क्लासरूम इतना पसंद नहीं आ रहा, उसे शायद 3 रूम ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना खुला खुला सा क्लासरूम है, क्योंकि ऑब्वियसली स्लम का जो क्लासरूम था वो बहुत कंजेस्टेड था। स्लम में सारी ही चीजें, सारा ही एरिया कंजेस्टेड होता है, तो ये क्लासरूम भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्लासरूम नहीं था, ये भी बहुत कंजेस्टेड था, तो उसको बाहर की दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है, स्क्विरल्स के गेम में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है और उसे अपना क्लासरूम पसंद नहीं है। तो ये जो पहला स्टैंजा था स्टूडेंट, ये था डिस्क्रिप्शन इस क्लासरूम के, स्लम के बच्चों का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टैंजा की तरफ। On sour cream walls, donations, Shakespeare head, cloudless at dawn, civilized doom, writing all cities, bellflowery Tyrolese valley,
open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, this windows, not this map, their world. अब ये स्टैंजा अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप इस पे थोड़ा गौर करिएगा कि यहाँ पे ये सेकेंड, पहला स्टैंजा मैंने बताया कि वो क्लासरूम के यानी इस्लाम के क्लासरूम के स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब ये सेकेंड स्टैंजा में क्लासरूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्लासरूम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके, डिस्क्राइबिंग द क्लासरूम, फाइन। अब यहाँ पे क्लासरूम को वो किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये वर्ड डोनेशन आया है, इसका मतलब है कि पहले तो उन्होंने लिखा है कि ऑन सार्क क्रीम वॉल्स। यहाँ पे सार्क क्रीम वॉल्स का मतलब क्या है कि क्लासरूम के जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल पेल कलर के हैं। आप यहाँ पे सार्क क्रीम का मतलब है, जैसे आपको पता है कि जब क्रीम खराब हो जाता है वो थोड़ा येलोइश कलर का हो जाता है, तो ये जो वॉल्स हैं क्लासरूम के ये भी वैसे ही पेल कलरलेस से हो गए हैं, येलोइश है, तो वो बहुत शैबी, बहुत ही गंदा नजर आ रहा है। तो ये यहाँ का कंडीशन क्लासरूम का भी कुछ खास अच्छा नहीं है। और इस चीज को कवर करने के लिए, क्योंकि वॉल्स इतने गंदे हैं, तो इस चीज को कवर करने के लिए डोनेशन में जो चीजें आई हैं, अब ये डोनेशन कौन दे रहा है, ऑब्वियसली सोसाइटी के जो रिच पीपल हैं, जो कि ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जेनरस हैं और ये डोनेशंस दे रहे हैं इस्लाम के बच्चों के लिए। तो उन्होंने डोनेशंस में क्या क्या दिया है, उन्होंने एक पोस्टर दिया है शेक्सपियर का, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ शेक्सपियर का हेड कवर हो रहा है। उसके बाद और भी यहाँ पे पिक्चर्स हैं ऑफ अ वैली, सिविलाइज्ड रूम, ओके, ऑफ सिटीज एंड ऑल। तो ये सारी चीजें जो है वो ये अलग अलग वहाँ पे पिक्चर्स है, सीन सीनरी है, मैप है, ओपन हैंडेड मैप है, ठीक है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे वो बताते हैं कि इस पूरे क्लासरूम को इन डोनेशन से कवर किया गया है, जिसमें कि शेक्सपियर का हेड है, ठीक है, एंड देन ये सारे ब्यूटीफुल सीनरीज है। लेकिन क्या इन बच्चों का जो रियल लाइफ है वो इससे जरा भी मैच करता है? बिल्कुल भी नहीं। आप पोएट का कहने का मतलब है यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि आप इन बच्चों को वो चीजें दें जो इन्हें रियल लाइफ दिखाए, जो इनकी रियलिटी है, ना कि बाहर की फेक दुनिया। ये उन चीजों, ये वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिन वैलीज की बात ये कर रहे हैं, जिन जो मैप में यहाँ शो कर रहा है, ये इस्लाम के बच्चे कभी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये तो कभी वहां देख भी नहीं पाएंगे, वहां तक जा भी नहीं पाएंगे। तो इनके लिए वो दुनिया बिल्कुल फेक है, इनके लिए रियलिटी इनका इस्लाम है, ओके। And yet for these children this windows not this map their world। ये बहुत ही important phrase है, क्योंकि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मैं इसको हाइलाइटर से मार्क कर रही हूँ, and yet for these children this windows not this map their world। यानी कि यहाँ पे जो विंडोज की बात हुई है, यानी वो अपने इस्लाम के क्लासरूम से, अपने क्लासरूम से जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें जितना भी दूर वो देख पाते हैं अपने विंडो से, उनकी दुनिया बस वहीं तक सीमित है, यानी उनके लिए वही उनकी दुनिया है, वही रियलिटी है, और ना कि ये जो वॉल पे पोस्टर्स और पिक्चर्स और मैप हैंग किए हुए हैं वो उनके लिए उनकी दुनिया है। वो कभी भी उनकी दुनिया नहीं हो सकती, उनका उस रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, उनके लिए रियलिटी उनका इस्लाम है, ओके। Where all the futures painted with a fog, a narrow street sealed it with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of world। Again student, ये बहुत important है, where all the futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky। अब यहाँ पे पोएट ये क्यों कह रहे हैं कि उनका फ्यूचर इट्स पेंटेड विथ अ फॉग? अब मैं आपको ये बता रही हूँ, थोड़ा गौर करिएगा
कि जो स्लम एरिया होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, ज़्यादातर वो इंडस्ट्री के साइड पे होता है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री के साइड पे स्लम एरिया होता है, तो इंडस्ट्री से जो चिमनी से स्मोक वगैरह रिलीज होता है, तो वो वहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल पल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो जो हम लोगों के सामने जो ब्लू स्काई अपीयर हो रहा है, इन स्लम के बच्चों के सामने ये स्काई उतना ब्लू अपीयर नहीं होता है, दे डोंट गेट टू सी द ब्लू स्काईज। वो हमेशा इस तरह के नैरो स्ट्रीट सील विद द लेग स्काई, ये जो लेग स्काई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि वो स्काई हमेशा उन्हें इसी कलर का अपीयर होता है, ठीक है। लेग यानी कि बहुत ही डल कलर, यू कैन से थोड़ा डार्क कलर, वेरी ग्लूमी, नॉट ब्लू, नॉट ब्राइट, ओके। तो यानी इन बच्चों ने कभी वो ब्लू स्काई देखा ही नहीं है, वो ब्राइट स्काई कभी देखा ही नहीं है। तो इनके लिए तो रियलिटी यही हो गया, जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो जी रहे हैं, यही उनकी रियलिटी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। Far, far from rivers, capes and stars of world. Again the same thing. They are far from the rivers. They are far from everything, every nature. यानी कि जो भी हम एंजॉय कर रहे हैं, ये उन सारी चीज़ों से, नेचर, उसकी ब्यूटी से ये बहुत बहुत दूर है। ये फार फार, ये जो दो बार यहाँ पे रेपिटेशन है, ये इस गैप को शो कर रहा है कि ये गैप कितना ज़्यादा बड़ा है। ओके स्टूडेंट, now coming towards the third stanza, surely Shakespeare is wicked. Now please इस पे गौर करिएगा कि शेक्सपियर को यहाँ पे wicked क्यों कहा गया है। The map a bad example, and the map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn into their cramped holes. Cramped holes से आज का मतलब हुआ कि वो जो उनका स्लम एरिया है, उनके जो स्लम में जो उनके घर है, वो इतने छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और एक कमरे में ना जाने कितने लोग होते हैं, इनकी पूरी पूरी फैमिली एक कमरे में एडजस्ट करती है। तो वो बहुत ही कंजस्टेड है और बहुत ही अनकंफर्टेबल है, ये बहुत अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ओके, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, एंड व्हाई द पोएट इज कॉलिंग इट एंडलेस नाइट, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है इनकी जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, ये बहुत दूर 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 तक जाने वाला है, क्योंकि ये स्लम के बच्चे हैं, इनका पूरा बचपना खत्म हो जाता है इसी चीज़ में, और ये जब बड़े भी होते हैं तो फिर ये इसी चीज़ में रह जाते हैं, इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता कि इन एरियाज को किस तरह से राइज किया जाए, ठीक है। On this flat heap, these children wear skins picked through by bones and spectacles of steel with mended glass. Okay, mended glass यहाँ पे ये important है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे हम फ्लैट हीप की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री साइट्स पे, जैसे कि जो इंडस्ट्री का एरिया होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर ये स्लम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऐसी जगहों पे हम कूड़ा भी फेंकते हैं, जैसे हम कूड़ा अपने घर के बाहर फेंकते हैं, उसके बाद वो वहाँ से उठाया जाता है और वो बाहर इंडस्ट्री के साइड पे डंप कर दिया जाता है। फाइन स्टूडेंट, तो ये जब वहाँ पे डंप किया जाता है तो उसका एक हीप बन जाता है, पहाड़ सा बन जाता है कूड़ों का। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि दीज चिल्ड्रेन, ये यहाँ पर से कुछ ना कुछ इन कूड़ों में से ढूंढते रहते हैं और कुछ ना कुछ अपने मतलब की चीज़ निकाल लेते हैं। तो कभी कोई टूटा हुआ अगर इन्हें कोई चश्मा मिल गया, स्पेक्टिकल्स की बात यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है उन्होंने स्पेक्टिकल्स की, तो वो उसे भी उठा के उसे रिपेयर करके किसी तरह से पहन लेते हैं। और वो रिपेयर किया हुआ भी इस तरह का होता है कि वो देख के समझ में आ जाता है कि कितना ज़्यादा रिपेयर किया हुआ है, लाइक उसके ग्लासेस भी फिक्स किए गए हैं। ओके फाइन, तो लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस अ फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। ओके, तो ये पूरा ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस स्टैंजा में बेसिकली उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि इनकी जो लाइफ है वो बहुत अलग है, रियलिटी कुछ और है, जो ये अपने क्लास में जो पोस्टर्स देख रहे हैं उसकी रियलिटी कुछ और है और इनकी असल ज़िंदगी कुछ और है। इनकी ज़िंदगी तो इनका बस ये स्लम हो गया, ये कूड़ा हो गया, ये डूमी स्काई हो गया है, ठीक है। और
ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन दिस फ्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स। यहाँ पे अगेन वो इन बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि ये इतने पतले हैं कि इनके स्किन से इनकी बोन नज़र आ सकती है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। ओके, कि इन्हें वो डाइट नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कि ये इतने पतले हैं, इतने अनहेल्दी हैं कि इनके स्किन से इनकी बोन नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, न्यूट्रिएंट्स। फाइन, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history there whose language is the sun। अब यहाँ लास्ट जो स्टैंजा है, यहाँ पे पोएट अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टू हुम ही इज रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, यानी जो भी यहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो रही है, इंस्पेक्टर हैं जो भी इन एरियाज़ को इंस्पेक्ट करने आते हैं, या जो विजिटर है जो कभी कोई डोनेशन देने आते हैं, तो इन सब से पोएट अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ करिए। जब तक हम सब मिलकर आगे नहीं आएंगे, इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम कभी भी इनका फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते। ओके, दिस मैप बिकम देयर विंडोज एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक अ कैटाकॉम्ब, यानी कि ये जो मैप की रियलिटी है, जो उनके क्लासरूम में पिक्चर्स हैंग कर रहे हैं, उन मैप की जो रियलिटी है और जो रियलिटी उन्हें अपने क्लासरूम के विंडो से नज़र आ रहा है, वो दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है और हमें इस गैप को फिल करना होगा। हमें इन्हें चांस देना होगा, विल हैव टू गिव देम चांस टू रन फ्री, फ्री यू कैन से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने कभी कोई ब्राइट स्काई नहीं देखा है क्योंकि ये इंडस्ट्री साइड पे रहते हैं, तो इन्हें मौका देना होगा कि ये ग्रीन फील्ड्स पे दौड़ें, खुले आसमान के नीचे दौड़ें, और वो जैसे कि हम सन देखते हैं, उसकी ब्राइटनेस को देखते हैं, और जब हम सन देखते हैं तो हमें सन की स्ट्रेंथ का पता चलता है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे पोएट वही बात बता रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। यहाँ रन नेकेड इनटू बुक्स का मतलब कि उन्हें एजुकेशन देने की बात की जा रही है, कि हम उन्हें भी इतना एजुकेट करें कि जब वो कोई बुक पढ़े तो वो फ्रीली पढ़ पाए, हेजिटेट ना करें उसे पढ़ते वक्त। The white and green leaves open, history there whose language is the sun, history there whose language is the sun, यानी कि यहाँ पे सन की स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। ओके, जिस तरह से सन ब्राइट है, पावरफुल है, उस तरह से हमें इन बच्चों के लिए वर्क करना होगा, हमें इस गैप को फिल करना होगा, और इन्हें भी हमें वो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देनी होंगी, वो सारा राइट्स देना होगा जो एक आम बच्चे के पास होता है। और इसके लिए वो किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, इन सब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब हम सब मिलकर, हम सब एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे इनके लिए, तो हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। हम इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं, हम इनके लिए बहुत बड़ा एरिया खोल सकते हैं, एरिया इन अ सेंस कि स्कोप, हम इनके लिए बहुत सारे स्कोप्स खोल सकते हैं कि ये अपने लिए कुछ करें। इन्होंने जिस तरह से ये बच्चे होपलेस हो गए हैं, जिस तरह से इन्हें बाहर की सोसाइटी से कोई उम्मीद नहीं है, जिस तरह से ये पेल हो गए हैं, तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें स्टेप लेना होगा। फाइन स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गया हो। इन केस देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि इसका थीम है सोशल इनइक्वालिटीज़ and this has been written by Stephen Spender. So please go through the poem and let me know if there is any problem. Okay, thanks for watching our channel. Thank you so much.